हेलो दोस्तों, स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम सोशियोलॉजी की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में आप सभी के लिए सोशियोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। इस सीरीज से आपको लाभ यह होगा कि बहुत ही कम समय में सभी क्वेश्चन आंसर का रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि हम रिवीजन बार बार नहीं करेंगे तो जो भी हम पढ़ते हैं, याद करते हैं या सीखते हैं वो क्या होता है, भूल जाते हैं। और जब एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इसी कारण हमारे गलत हो जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए हमने ये सीरीज तैयार की है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। धर्म लोगों के लिए अफीम के समान है, यह कहा है। तो किसने कहा है धर्म लोगों के लिए अफीम के समान है? किसने कहा है? मार्क्स ने। किसने कहा है? मार्क्स ने। नेक्स्ट है, जनरीतियां एवं रूढ़ियां निर्देशात्मक शक्ति हैं। ये किसने कहा है? जनरीतियां एवं रूढ़ियां कैसी हैं? निर्देशात्मक शक्ति हैं। यह कहा है समनर जी ने। किसने कहा है? समनर जी ने। नेक्स्ट है, कथन दिया हुआ है इसमें। कथन है मानव वही है जो करता है, जैसा काम करता है उसी प्रकार वह सोचता है। कारण क्या बताया इसमें? आदत और विचारधारा प्रौद्योगिकीय प्रविधि से निर्धारित होती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए सही है, यानी कि जो कथन है वो तो सही है। मानव वही है जो करता है, जैसा काम करता है उसी प्रकार की वह क्या सोचता विचारता है। ये बात तो सही है, लेकिन कारण इसका क्या है? गलत है। आदत और विचारधारा प्रौद्योगिकी प्रविधियों से निर्धारित होती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं होती कि हमारी आदतें या फिर हमारी जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, वो किससे प्रभावित हो? प्रौद्योगिकी प्रविधियों से प्रभावित हो या निर्धारित होती हो। तो ऐसी इसमें कोई बात नहीं होती है। तो हमारा कारण गलत होगा और जो कथन है वो सही होगा। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में औपचारिक आधार पर प्रारंभ हुआ। तो कब प्रारंभ हुआ यही बताना है। तो इसमें डेट जो है वो लर्न करके रख लीजिएगा। 1952 में, यानी 1952 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में औपचारिक आधार पर प्रारंभ हुआ था। तो वो कब हुआ था? 1952 में। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। तो छठी पंचवर्षीय योजना पूछी इसमें बताई है। तो कब प्रारंभ हुई थी? 1980 ईस्वी में छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कार्ल मैनहीम के अनुसार सामाजिक नियोजन का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। वो कौन सा उद्देश्य है? कार्ल मैनहीम के अनुसार सामाजिक नियोजन का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। तो कौन सा उद्देश्य है? व्यक्ति और समाज का रूपांतरण। कौन सा उद्देश्य है? व्यक्ति और समाज का रूपांतरण। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है, प्रकाशित हुआ। तो कब प्रकाशित हुआ? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है वो प्रकाशित हुआ था 1848 ईस्वी में, यानी 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, बाल न्याय अधिनियम लागू किया गया। बाल न्याय अधिनियम लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1987 ईस्वी को बाल न्याय अधिनियम लागू किया गया। कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1987 को। नेक्स्ट है, सामान्य विचलनकारी अपराधी एक मिथिक है। यह विचार किसका है? तो सामान्य विचलनकारी अपराधी एक मिथिक है, यह विचार किसने दिया था? तो ये दिया था A.R. लिट स्मिथ का। किसने दिया था? A.R. लिट स्मिथ ने दिया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है। अब राष्ट्रीय एकीकरण में क्या क्या बाधक है? वो है जातिवाद, वो बाधक है।
क्षेत्रवाद वो भी बाधक है और संप्रदायवाद ये भी बाधक होते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें आ जाएं तो वो क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा पैदा करते हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद। अब नेक्स्ट है जन्मजात अपराधी का सिद्धांत दिया। तो जन्मजात अपराधी का सिद्धांत किसने दिया, यह क्वेश्चन बहुत आता है। तो वो किसने दिया था, लोम्ब्रेशो ने। किसने दिया था, लोम्ब्रेशो ने। जन्मजात अपराधी का सिद्धांत दिया था लोम्ब्रेशो ने। नेक्स्ट है एक बच्चे का विद्यालय से भाग जाना कहलाता है। क्या कहलाता है, जब एक कोई बच्चा है विद्यालय से भाग जाता है तो वो क्या कहलाएगा, पलायनशीलता। क्या कहलाएगा, पलायनशीलता। नेक्स्ट है आदर्शहीनता का संबंध है। किससे संबंध है, समाज से। किससे संबंधित है, आदर्शहीनता का संबंध समाज से, क्योंकि आदर्शहीनता कहाँ पाई जाती है, समाज में ही पाई जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें संघर्ष सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो संघर्ष सिद्धांत से संबंधित नहीं वाला पूछे तो अगर ऑप्शन में सदरलैंड दिया हुआ हो तो आप सदरलैंड टिक कर सकते हैं। ठीक है, सदरलैंड का वैसे कौन सा सिद्धांत है, सदरलैंड ने क्या दिया था, श्वेत बसन अपराध दिया था सदरलैंड जी ने। तो संघर्ष सिद्धांत से संबंधित नहीं है तो वो सदरलैंड जी हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है एक व्यक्ति द्वारा सामूहिक जीवन से अलग थलग होकर आत्महत्या करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो, जब हमने दुर्खेम जी के क्वेश्चन आंसर किए थे तो उसमें बताया था एक व्यक्ति द्वारा सामूहिक जीवन से अलग थलग होकर आत्महत्या जो की जाती है वो क्या कहलाती है, आदर्श शून्यता यानी कि एनोमी। अच्छा, नेक्स्ट है अपराधी जन्म से ही विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति होते हैं। यह किसने कहा है, अपराधी जो हैं वो जन्म से ही कैसे विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो अपराध कर पाते हैं। तो ये कहा है किसने, सी लोम्ब्रेसो ने। किसने कहा है, सी लोम्ब्रेसो ने। नेक्स्ट है यह सिद्धांत प्रारंभ किया कि अपराधी व्यवहार सीखा जाता है। तो यह सिद्धांत किसने प्रारंभ किया कि अपराधी व्यवहार सीखा जाता है, तो ये किया है किसने, E.H. सदरलैंड जी ने। किसने, E.H. सदरलैंड जी ने। सफेद पोश अपराध की अवधारणा को विकसित किया। तो सफेद पोश अपराध की जो अवधारणा दी है वो किसने दी है, E.H. सदरलैंड जी ने दी है। नेक्स्ट है वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा को कहा जाता है। वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा को क्या कहा जाता है, लक्ष्य केंद्रित प्रतिस्पर्धा। क्या कहा जाता है, लक्ष्य केंद्रित प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट है अपराध एक सामान्य घटना है। यह किसने कहा है, तो ये किसने कहा है, अपराध एक सामान्य घटना है। तो ये कहा है दुर्खेम जी ने। किसने कहा है, दुर्खेम ने कहा है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें अगर कोई वकील अपनी मुवक्किल को के विरोधी द्वारा घूस पाकर उसके पक्ष में बहस करता है तो यह होगा, क्या होगा, श्वेत बसन अपराध। क्या होगा, श्वेत बसन अपराध। अगर कोई वकील अपने मुवक्किल को के विरोधी द्वारा घूस पाकर उसके पक्ष में बहस करने लगे तो क्या, कौन सा अपराध होता है, श्वेत बसन अपराध। अच्छा, नेक्स्ट है क्राइम्स विदाउट विक्टिम्स, डेविएंट बिहेवियर एंड पब्लिक पॉलिसी। ये पुस्तक किसकी है, क्या है पुस्तक, क्राइम्स विदाउट विक्टिम्स, डेविएंट बिहेवियर एंड पब्लिक पॉलिसी। तो ये है पुस्तक, लिखी है किसने, H. बेकर ने। किसने लिखी है, H. बेकर ने। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।